बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रा इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जनाब, आज की वीडियो में भारतीय पंजाब से आपको मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आप थोड़े से हैरान भी होंगे और हो सकता है आपको उस चीज़ पर हंसी भी आए और फिर आप सोचे भी कि आखिर ये क्या हुआ। बड़ी बड़ी मोहब्बत की लाजवाब दास्तानें आपने सुन रखी होंगी, बड़े बड़े कारनामे आपने मोहब्बत करने वालों के देखे होंगे, लेकिन ये ज़रा अलग किस्म का कारनामा है जो कि पेश आया भारतीय पंजाब में। इलाके का नाम है जी फरीदकोट, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। मोहब्बत थी परमजीत को और जो साहब थे उनका नाम है जी अंग्रेज़ सिंह। हुआ क्या, आप सोच रहे होंगे कि ये इतने हंसते मुस्कुराते ये बातें बता रही हैं, हुआ क्या। तो ये जो अंग्रेज़ सिंह साहब हैं ना, इनकी जो महबूबा हैं परमजीत, उनका एग्ज़ाम आया था, उनको मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर एग्ज़ाम देना था। तो वो शायद कुछ परेशान थी कि इन्होंने ये अंग्रेज़ सिंह ने ये फ़ैसला किया कि मैं परमजीत की जगह एग्ज़ाम में अपीयर होऊंगा। देखा है ना हैरानकुन बात। और उसके लिए बाकायदा उन्होंने प्लानिंग की। प्लानिंग कैसे की? एक खूबसूरत सा जोड़ा पहना, उसके बाद उन्होंने बाल बड़े खूबसूरत से लगाए, लाल रंग की लिपस्टिक लगाई, चूड़ियाँ पहनी और ना सिर्फ चूड़ियाँ बल्कि बिंदी भी लगा ली और वो पहुँच गए एग्ज़ाम देने के लिए। और वो आपको नज़र भी आ जाएगा, तस्वीर भी उस पर लगाई हुई है। वहाँ पर जब पहुँचे, शायद एग्ज़ाम में बैठ जाते, शायद एग्ज़ाम दे देते, लेकिन जब फिंगरप्रिंट्स की बारी आई तो वो तो आपको पता है कि फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे होते। तो वहाँ पर जनाब ये जो एक लाजवाल मोहब्बत लिखने की सोच थी वो धड़ाम से ज़मीन पर बैठ गई और जनाब अंग्रेज़ सिंह पकड़े गए। मतलब इस पर मैं क्या बोलूँ, हंसी आ रही है मुझे, लेकिन आप इसको गलत मत समझिएगा। तो ये इंसिडेंट जो हुआ है पंजाब के फरीदकोट में हुआ है, जहाँ पर ये एग्ज़ाम होने जा रहा था और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस है, डव पब्लिक स्कूल, DAV डव पब्लिक स्कूल कोटकापुरा है। वहाँ पर जब ये भेस बदल के पहुँचे और एंट्री हो रही थी, फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए से इनको पकड़ लिया गया और उसके बाद इनके ख़िलाफ़ अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जो परमजीत हैं उनकी एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दिया गया है। ठीक है, आपकी मोहब्बत होती है, आप चाहते हैं कि आप एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर लें, मोहब्बत में कुर्बानियाँ भी दी जाती हैं, लेकिन इस तरह की कुर्बानी तो मेरी समझ से बाहर है। और ये जब सिचुएशन सारी खुल के सामने आई तो बड़ी मज़हका खेज़ सिचुएशन बन गई। और जिस वक्त मैंने भी ये स्टोरी पढ़ी तो मैंने कहा आप लोगों से ज़रा शेयर की जाए कि इस तरह की चीज़ें भी आज के दौर में होती हैं। और मुझे ये समझ नहीं आया कि जो अंग्रेज़ सिंह हैं उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब फिंगरप्रिंट्स की बारी आएगी तो मेरा बनेगा क्या। मतलब मैं खुद तो जो कर रहा हूँ, परमजीत तो जो कर रही है। एक तरफ तो आप गलत काम करें, फिर आप पकड़े जाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन इस वक्त आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर बड़ा ज़्यादा इस चीज़ का जो आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लोग एक दूसरे को बता रहे हैं कि ऐसा हुआ और वाकया भी इसी किस्म का है। मैंने इससे पहले इस तरह का वाकया नहीं देखा, बहुत सी और चीज़ें देखी हैं। पुलिस तक इत्तला ये कैसे पहुंची? बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, वहाँ पर जब फिंगरप्रिंट्स का मामला आया और वहाँ की इंतज़ामिया को जब ये मालूम हुआ कि जालसाजी की जा रही है, फ्रॉड किया जा रहा है, तो उन्होंने मकामी पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँची और ये मेरे ख्याल में उनके लिए भी अनहोना सा वाकया होगा। तो वहाँ पर फिर जी अंग्रेज़ सिंह को रोक के रखा गया था, अंग्रेज़ सिंह को हिरासत में ले लिया गया, वो पुलिस की कस्टडी में है। ज़ाहिर है उनसे बयान भी लिया जाएगा, उनसे पूछा भी जाएगा कि आखिर आपने ये सब कुछ करते हुए सोचा क्यों नहीं कि इस तरह का मामला पेश आ सकता है और आप कानूनी तौर पर पकड़े जा सकते हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो मामला यकीनी तौर पर अदालत में भी जाएगा और एक अनहोनी चीज़ हुई है तो देखते हैं कि उसकी सज़ा क्या मिलती है। वैसे जालसाजी ही की और चालबाजी की कुछ दफाती इस पर लागू होंगी। तो ये बहरहाल एक अनोखा वाकया था और अब आगे कानूनी कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन इस वक्त अंग्रेज़ सिंह जिनको कोई नहीं जानता था, परमजीत जिनको कोई नहीं जानता था, इस वक्त वो पूरे भारत के साथ साथ मुझे लगता है पाकिस्तान में भी ज़रा मशहूर हो गए हैं। और इस तरह की दास्तानें जो होती हैं वो फिर इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया तक भी पहुंच जाती हैं। तो ये एक अनोखा वाकया पेश आया था, मैंने आप लोगों से शेयर किया। लेकिन देखने वालों को मैं ये कहूँगी कि कोई भी ऐसी कोशिश
ना करें, क्योंकि ये कोशिश आपको महंगी पड़ सकती है और ये कोई कुर्बानी नहीं है जो आप दे रहे हैं, इसका फिर आपको भुगतान भुगतना पड़ेगा। बहरहाल इस पूरी वीडियो के दौरान मुझे काफ़ी हंसी आती रही है, लेकिन बहरहाल ये एक संगीन चीज़ है, इस तरह की चीज़ करनी नहीं चाहिए। अगर आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं तो खुदारा खुद तैयारी कर लें और ख़ुद जाके एग्ज़ाम में बैठे, इस तरह की चीज़ें ना करें। यहाँ भी हम कभी कभी देखते हैं कि दोस्ती यारी में ऐसा कुछ करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अल्टीमेटली फिर आप पकड़े जाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग वाक़या जो कि हम मेरी जो बाकी वीडियोज़ हैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ है, आज आपने देखा। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जाते जाते यही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों को हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।